क्लास ट्वेल्थ मैथ्स सिलेबस की बात करें, आज के इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ मैथ्स का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसका मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा। जो ट्वेल्थ क्लास का मैथ्स होता है उसमें एनसीईआरटी की जो बुक चलती है, आपको यहाँ पे दो बुक्स पढ़ने को मिलेगी। जो पहली वाली बुक है उसको आपने पार्ट 1 बोलते हैं, और जो सेकंड वाली बुक होती है मैथ्स की, उसका सेकंड पार्ट, दो पार्ट होती है। मैथ्स के अंदर क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी की बुक में दो बुक्स होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में फर्स्ट से लेके 6 चैप्टर होते हैं और पार्ट 2 में 7 से लेके 13 चैप्टर होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं क्लास ट्वेल्थ में आपको टोटल 13 चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें आपके पास यहाँ पे मैथ्स का जो पेपर होता है 80 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर आपको स्कूल से इंटरनल मिलेंगे। अब यहाँ पे मैथ्स के सिलेबस की बिल्कुल मैं आपको एक एक पार्ट के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन आपने क्लास 11th में भी चैप्टर पढ़ा हुआ है, पर रिलेशन एंड फंक्शन का 11th क्लास के चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। 1.1 में आपको रिलेशन पढ़ना है और 1.2 में आपको फंक्शंस पढ़ना है। रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिस्टिव रिलेशन, एक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस हैं, और फंक्शन में 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के क्वेश्चंस हैं। तो ये दो एक्सरसाइज हैं इसके अंदर चैप्टर फर्स्ट में, रिलेशन एंड फंक्शन। अब सेकंड जो चैप्टर आता है इसका नाम अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने कहीं ना कहीं इसके अंदर छोटे मोटे फॉर्मूले लगते हैं। कौन से? क्लास 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री 3rd यूनिट पढ़ी थी उसके छोटे मोटे फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे, सभी फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लगना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 2.1 के अंदर आपको प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन दिए और 2.2 के अंदर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिए और इसकी मिसलेनियस दी हुई है। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 11th क्लास में आपको कई बार टीचर्स स्कूल की कोचिंग के बोलते हैं 11th को अच्छा कर लो 12th में बहुत काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो फिजिक्स है चाहे मैथ्स हो, 11th क्लास का से 12th का ज्यादा कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर टीचर समझदार होता है तो उतना कुछ करा देता है जितना उसको बच्चे को जरूरत लगती है 12th में 11th के मैथ्स की। अब जो 3rd यूनिट आती है, 3rd चैप्टर है, उसका नाम है मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स जो है आपने लाइफ में कभी पढ़ा नहीं है, बहुत सिंपल है और बहुत सरल है। 3.1 में मैट्रिक्स के बेसिक क्वेश्चन दिए, 3.2 में मैट्रिक्स के ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3.3 में आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन गिवन है और मिसलेनियस भी दी हुई है ऐसा। तो ये सिंपल से अपने पास क्या है कि क्वेश्चन है 3rd यूनिट में, 3rd चैप्टर में। अब 4th चैप्टर जो आता है इसका नाम अपने पास यहाँ पे कौन है? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट्स में इतना डिफरेंस होता है कि मैट्रिक्स जो होता है वो किसी भी साइज का हो सकता है, 2x3, 3x1, 1x3, 2x2, 3x3, जबकि डिटर्मिनेंट जो होता है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से मिलकर बना होता है। और डिटर्मिनेंट्स के जो क्वेश्चंस चैप्टर हैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 में बेसिक क्वेश्चन दिए, 4.2 में एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए, 4.3 में जो दिए आपको माइनर कोफैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए, और 4.4 में आपको मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस दिए हुए। अब आता है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर जो 5 है इसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये चैप्टर है जो कि आपको चैप्टर नंबर 5 में आपको दिया हुआ है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, कंटिन्यूटी में 5.1 के क्वेश्चन दिए हुए हैं। फंक्शंस को चेक करना होता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। वहां पे आपको 3 टाइप के क्वेश्चन दिए, एक सिंगल फंक्शन देंगे और बोलेगा कि x = 0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करो, या फिर आपको बोल देगा नॉट इक्वल टू वाले क्वेश्चन दिए, लेस देन ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 5.1 में कंटिन्यूटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं और 5.2 से स्टार्ट होता है अपने पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन, जो कि 5.7 तक जाता है। 5.2 में आपको डिफरेंशिएबिलिटी के भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में फिजिक्स के चैप्टर में डिफरेंशिएशन पढ़ा था, वो सिंपल डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे हार्डर डिफरेंशिएशन 5.2 में पढ़ना है। 5.3 के अंदर आपको जो 5.3 है उसमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5.4 में अगेन जो छोटे से हार्डर डिफरेंशिएशन क्वेश्चन दिए हैं। 5.5 जो है वो आपको यहाँ पे दिया है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। 5.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसका एक क्वेश्चन हर बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का 5.5 से आता है।
इसके बाद 5.6 में जो आपके क्वेश्चन है पैरामेट्रिक डेरिवेटिव के पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 5.7 में आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको दिए हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये आपका पूरा 5 चैप्टर का एक ओवरव्यू है। 5 यूनिट एक बड़ी यूनिट है और सिंपल ही है। इसके बाद यहां से आती है 6 चैप्टर। तो 6 चैप्टर को शॉर्ट में AOD बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन सबका मतलब एक ही होता है, सबका एक ही मीनिंग रहता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको 3 पोर्शंस पढ़ना है, एक 6.1 है और एक अपने को 6.2 है और एक अपने को 6.3 है। तो 6.1 में आपको रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी के क्वेश्चन दिए हैं, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी, इसके पूरे क्वेश्चन आपको 6.1 में दिए हुए हैं। 6.2 में आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन है, यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के क्वेश्चन आपको 6.2 में आपको दिए हुए हैं, और मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन आपने को कहां दिए हुए, 5.3 में दिए हुए हैं। मैक्सिमा और मिनिमा के जो क्वेश्चन है वो 6.3 में गिवन है। तो ये फर्स्ट से लेके 6 चैप्टर तक पार्ट 1 का सिलेबस है, जिसमें आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कोई सा भी चैप्टर क्लास 11 से ज्यादा मैच नहीं करता है। अगर टीचर समझदार होता है और छोटे मोटे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट अगर 11th 12th में लगते भी हैं तो टीचर अपने टाइम टू टाइम कराते चलता है। अब बात करते हैं अपन पार्ट सेकंड की। तो जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है 7 चैप्टर से स्टार्ट होता है। 7 चैप्टर में अपने पास यहाँ पे कौन है, इंट्रीगेशन। कौन है यहाँ पे, इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन एक बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर अपने को 7.1 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और 7.10 तक जाते हैं, जिसमें आपको इस साल डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों टाइप का इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है, जो कि चैप्टर नंबर 7 में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें इसको AOI बोलते हैं। AOI का फुल नाम होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो चैप्टर है इसमें केवल एक एक्सरसाइज है 8.1। 8.1 में एरिया ऑफ सर्कल के क्वेश्चन है, एरिया ऑफ इलिप्स के क्वेश्चन है, और 2 कर्व वाले क्वेश्चन हट गए, सिर्फ सिंगल कर्व वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और बहुत सरल है। इसके बाद 9 चैप्टर जो आता है जिसका नाम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 9.1 में आपको ऑर्डर और डिग्री के फाइंड करने वाले क्वेश्चन है, जिसका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का MCQ फॉर्म में 1 वर्ड में आ जाता है। 9.2 में कंस्ट्रक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन दिए हुए। 9.3 में सेपरेट वेरिएबल वाले क्वेश्चंस आपको गिवन है, और 9.4 में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है, और 9.5 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है। 9.5 बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। मैं भी समझ रहा हूं कि इतने सारे चैप्टर का जब मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूं तो आपके माइंड में एक बार में तो बैठने वाली बात नहीं है, पर कल से आप अगर समझोगे, जब चैप्टर्स पढ़ोगे तो मेरी बातें याद आएंगी कि सर ने बोला था इसके अंदर ये चैप्टर्स हैं। दूसरी चीज, आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं क्लास 12th में तो एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से करना, उसकी एग्जाम्पल, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। मैथ्स में क्वेश्चन आईएमपी नहीं होते हैं, टॉपिक आईएमपी होते हैं। तो कुछ टॉपिक जो बताएंगे मैं इसी चैनल पे जब आईएमपी क्वेश्चन के टॉपिक डालूंगा तो उन टॉपिक को अच्छे से कर लेना, उसके बाद आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद आता है 10 चैप्टर। 10 चैप्टर का नाम है आपका वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा, ये भी आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में फिजिक्स के अंदर पढ़ा था। यहाँ पे 10.1 में बेसिक क्वेश्चन है, 10.2 में डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन दिए, और 10.3 में आपको क्रॉस प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन दिए, और उसकी भी मिसलेनियस को अच्छे से कर लेना। अब चैप्टर नंबर जो 11 आता है इसका नाम है अपना 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब ये नहीं है कि आपको डिस्टेंस फार्मूला वगैरह, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अंदर 11.1 जो है इसमें डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। साथ में आपको 11.2 जो है ना स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन वो नहीं है जो आपने क्लास 11 में पढ़ी थी, ये स्ट्रेट लाइन अलग है जिसमें शॉर्टेड डिस्टेंस के क्वेश्चन, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, दोनों फॉर्म में आपको क्वेश्चन फाइंड करना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर जो 12 है इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एक छोटा सा चैप्टर है और ऐसा माना जाता है कि ये जो चैप्टर होता है
ये पूरे मैथ्स का सबसे इजी चैप्टर होता है। इसके अंदर केवल और केवल एक ही एक्सरसाइज आपको पढ़नी है जो कि आपकी 12.1 है। 12.1 में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं और सिंपल है। टोटल 10 क्वेश्चन आपको इसके अंदर दिए हुए हैं, सिंपल ही क्वेश्चन है ऐसा। अब आती है लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है अपना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, काफी टाइम से आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 ही एक्सरसाइज है आपके पास 13.1 जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपके पास गिवन है और इसके बाद यहाँ पे 13.2 में इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स चेक करने वाले क्वेश्चंस के बने और 13.3 है इसके अंदर आपको बेस थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये तो क्लास 12th एनसीईआरटी का मैथ्स का सिलेबस है पूरा, जो मैंने फर्स्ट यूनिट से लेके 13 यूनिट तक आपको पूरा बताया हुआ है, जिसमें फर्स्ट से लेके 6 चैप्टर तक आपको पार्ट 1 का सिलेबस होता है और 7 से लेके 13 तक का आपका पार्ट 2 का सिलेबस होता है। मैथ्स दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट होता है। मैथ्स टीचर पे डिपेंड करता है, बच्चों पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको कोई भी बच्चा कहीं भी ऐसा पाया जाता है, मिल जाए जिसको मैथ्स बड़ा कठिन लगता है, तो मेरे पास लेके आ जाना टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस कालाई नगर इंदौर में, तो मैं उसको मास्टर बना दूंगा मैथ्स का, ये मेरी गारंटी। मैथ्स सबसे सरल सबसे इजी सब्जेक्ट है। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 80 में से 78 79 80 आउट ऑफ 80 नंबर लेके आते हैं। मैं 2008 से लेके अभी तक लगातार 2026 मैथ्स की क्लासेस ले रहा हूं। तो आपको जो टॉपर्स मैथ्स पॉइंट है इसके अंदर आपको पूरे PYQ वगैरह की सीरीज इसी टाइप से मिल जाएगी। बाकी आप लोग जानते हैं कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। काम का लगे तो बिल्कुल करें और नहीं लगे तो बिल्कुल ना करें। थैंक यू।